वकील कुरैशी मेरा हाथ और मेरे शॉल पकड़े हुए हैं, मेरे गरीबान पे हाथ डाले हुए हैं। ये रेस्पॉन्सिबल पर्सन लाइव चल रहा था तो नाजिया आंटी छूटते ही मेरे मोबाइल को छीनती है, और जब मैंने मोबाइल नहीं दिया तो मेरा गिरबान पकड़कर मेरा ये देखो मेरा गिरबान पकड़ती है। तो ये कहते हैं कि तू अपने जो है गुंडे भिजवाएगी मेरे ऊपर। मैंने कहा आप बताइए आप किसको गुंडा कह रहे हैं, कौन है यहाँ पर गुंडा? मुकदमा अब दर्ज हो रहा है, कंप्लेंट यहाँ दे दी गई है, मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो रहा है। जो उनके साथ में जो भी गुर्गे हैं उनके, जिन्होंने आके वहाँ गाली गलौच और मारपीट की है, जो पार्षद के गुर्गे हैं उन सबके नाम है इसमें, ये सब नाम लिखे हुए, मुकदमा दर्ज हो रहा है। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिनगर थाने पर, और यहाँ पर जो है अजीम डेयरी के कूड़ेदान को लेकर कुछ विवाद हुआ है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। भाजपा से वकील कुरैशी और कांग्रेस से जो काउंसलर हैं नाजिया दानिश, वो इस वक्त हमारे साथ में, क्या कुछ उनसे बातचीत करेंगे। मैम, हुआ क्या है आखिर जो इतनी बात बढ़ गई, थाने तक पहुँच गई? देखिए, रोज़ की तरह से जो सैनिटेशन का काम चल रहा था वो ढलाव पे चल रहा था, और काफ़ी टाइम से ढलाव की हालत हम सभी जानते हैं ख़राब थी, और हम खुद ढलाव के लिए बहुत परेशान थे। लेकिन बरसात, ग्रैप और टेंडर की वजह से जो है वो प्रॉपर काम जो है वो टाइम से नहीं हो पा रहा था। और हम लोग जो थे डीसी के पास जो है और जेई से बराबर ये कह रहे थे कि भाई ढलाव जल्दी सही करवाओ, जल्दी सही करवाओ। आज जब ढलाव की रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया, वहाँ पर अभी भी लेबर काम कर रही है, तो इन्होंने जो है वहाँ आकर लड़कों से बदतमीज़ी करने लगे, हाथापाई करने लगे, और ये कहने लगे कि ये काम नहीं होगा। वकील कुरैशी साहब वहाँ आए, अपने 4-5 हट्टे कट्टे लड़के उनके साथ थे। मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, मैं सिर्फ वकील कुरैशी साहब को जानती हूँ क्योंकि वो सोशल मीडिया प्रोफाइल पे बहुत एक्टिव रहते हैं, और मुझे ये पता है कि जो हैं वो कूड़े के ठेकेदार भी हैं। कई रिक्शे वाले जो हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि तुम किसके अंडर में काम कर रहे हो, तो वो वकील कुरैशी साहब का नाम बताते हैं। और जो है उसके बाद उनका कहना यह है, वकील कुरैशी का, कि मैं अकेला था, वहाँ काम कराने आया था। उनकी तरफ से जो उनकी लैंग्वेज, अगर वो नहीं, उन्होंने शुरुआत कहाँ से हुई है? देखिए, मुझे नहीं पता। मेरे पास जब कर्मचारियों का फ़ोन आया कि मैडम यहाँ पर हंगामा हो रहा है, ये लोग हम पे हाथ छोड़ रहे हैं, हमें मारा पीटी कर रहे हैं, तब मैं वहाँ से जो है तुरंत पहुँची हूँ। हाथ किस पे छोड़ा गया है? कर्मचारियों पे, सरकारी कर्मचारियों पे, लेबर पे, जो वहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ पर। तो जब मैं वहाँ पर आई हूँ तो इतनी देर में वकील कुरैशी साहब से मैं ये कहती हूँ कि आप मुझसे बात करिए, मैं आपको जवाब देती हूँ, जो भी आपकी परेशानी है मैं जवाब देती हूँ। तो इस पे वो ये कहते हैं, बहुत ही बदलिहाजी की लैंग्वेज में ये कहते हैं कि मतलब मैं उनकी तरह की लैंग्वेज बोल भी नहीं सकती। वो ये कहते हैं कि तू अपने जो है गुंडे भिजवाएगी मेरे ऊपर। मैंने कहा आप बताइए आप किसको गुंडा कह रहे हैं, कौन है यहाँ पर गुंडा? आपके साथ 4 हट्टे कट्टे लड़के खड़े हैं जिनको इलाके में कोई नहीं जानता। मेरे साथ अगर कोई खड़ा है तो दिखा दीजिए। मेरे साथ सरकारी कर्मचारी खड़े हैं। सरकारी कर्मचारी गुंडे होते हैं? सरकारी कर्मचारी दिन रात काम कर रहा है, इलाके को साफ सफाई कर रहा है, वो गुंडा हो रहा है? कहना क्या चाहते हैं? इसके बाद सबको पता है कि वाजिद के पैर में कम से कम 1-1.5 महीने से तकलीफ है। उसके जो था वो काम करा रहा था, गिर गया था, उसके घुटने में कुछ तकलीफ है। उनमें से एक लड़का, उसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, फैजान और शाकिर, दोनों फैजान और शाकिर। एक लड़का वीडियो में दिख जाएगा, चेक की शर्ट पहना है, गोल्डन चेन पहना है, ये खड़ा है, ये लड़के खड़े हैं, ये दोनों लड़के खड़े हैं। ये दोनों लड़के वाजिद का डंडा छीन के उनको मारने के लिए दौड़े और कहा कि इसके यही मार, ये कहा इसको। और जब मैं उन्हें, मेरे पास एक एविडेंस है, मैं उस वक्त वीडियो नहीं बना रही थी, जिन लोगों ने वीडियो बनाई है वो दिखा रहे हैं। वो अगर मैं एक जेंट्स होती तो मैं मान सकती थी कि चलो जो है आपस में गर्मा गर्मी हो गई, लेकिन ये महिलाओं को इस तरह से कर रहे हैं। और ये देखिए ये तीनों के तीनों मुझसे जो हैं वो मेरे गरीबान पकड़ रहे हैं, मेरे हाथ पकड़ रहे हैं और जो है चिपटे पड़े हैं।
जब मैंने इनसे ये कहा कि मैंने कहा तुम लड़कों को मार रहे हो, मुझे मारो, तो क्या हाँ हम तुम्हें भी लपेट लेंगे, इन्होंने ये जुमला कहा है। अच्छा, आपसे बदतमीजी आपको ये जुमला जी कहा मैंने गया? ये कहा, तब मैंने इनसे ये कहा कि पुलिस को बुलाओ, पुलिस को क्यों नहीं बुलाते हो, तो वो ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस को बुला लो। और वाकई पुलिस जब अव्वल तो पुलिस का टाइम से आई नहीं, जब आई तो कम से कम यहाँ ये 11 साढ़े 11 बजे की बात है। इस वक्त जो है वो इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, इस वक्त 2:10 हो गए, लगभग 2 घंटे के आसपास हो गए पुलिस थाने में। बड़ी रिक्वेस्ट पे उन्होंने जो है रिक्वेस्ट करके, क्योंकि शायद वो लोग इनसे भी डर रहे हैं। क्या बात है क्या नहीं बात है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर इलाके के इस तरह के लोग इलाके की रेस्पॉन्सिबल पर्सन के ऊपर हाथ छोड़ सकते हैं, तो हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमारे इलाके का कितनी जल्दी और कितना माहौल ख़राब होने वाला है। जो बेटियां घर से निकलती हैं, जो जॉब करती हैं या जो आती और जाती हैं, उन्हें होशियार और ख़बरदार रहना चाहिए कि इस तरह के असामाजिक तत्व हमारे साथ हर वक्त और कम से कम उस वक्त वहाँ पे इलाके के 50 से 100 लोग मौजूद थे जिन्होंने सब देखा है। चश्मदीद गवाह हैं, अगर कोई ना कहना चाहे अलग बात है, लेकिन सब ने देखा है कि क्या हुआ है। मैं कोई झूठ सच या कोई बात ऐसी नहीं कह रही हूँ बढ़ा चढ़ाकर। मैंने यहाँ अभी कंप्लेंट लिखवाई है, इसके बाद क्या एक्शन होता है वो बताएंगे। मैं आपके चैनल से मरना है मुझे, और ईमानदारी से बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं घर पे बैठा, जो एमसीडी के अधिकारी हैं सुनील कुमार, उनका फ़ोन आता है 10:31 पर। उन्होंने ये मेरे से ये कहा कि वकील भाई आपका काम शुरू हो गया है, आपकी मेहनत रंग ले आई। जो आप 1 महीने से भाग रहे थे, कभी मुख्यमंत्री जी के पास, कभी एमपी साहब के पास, कभी डीसी साहब के पास, कभी मेयर साहब के पास, तो मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी इस कूड़ा घर के काम के लिए जहाँ मैंने ज्ञापन नहीं दिया हो। और ऑन रिकॉर्ड मैंने अपनी सोशल मीडिया पे भी डाला, अजीम डेयरी कूड़ा घर का। तो जब मेरे पास अधिकारी का फ़ोन आता है, और जब अधिकारी फ़ोन आने के बाद मैंने उससे कहा भाई मैं नाश्ता कर लूँ, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ। और जब मैं वहाँ थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ पहुँचता हूँ, तो नाजिया दानिश ने अपने गुंडे पहले तैयार रख रखे थे। वो गुंडे वहाँ डंडा वंडा लेके सब बैठे हुए थे वहाँ पर। और जैसे मैं वहाँ पहुँचा, पहुँचते ही तुरंत गाली देना स्टार्ट कर दिया। और वहाँ पर कुछ लोग भी थे। उनका ये कहना है नाजिया दानिश का कि हमारे लड़के और हम काम करा रहे थे, वकील कुरैशी के गुंडे आते हैं और हम मेरे बेटे को और हमारे लड़कों को मारते हैं। ये मेरी लाइव बताएगी, सोशल मीडिया बताएगी कि वकील कुरैशी के आदमी थे क्या नाजिया दानिश के आदमी थे। नाजिया दानिश के आदमी वहाँ पहले तैनात थे। और रही दूसरी बात, धीरे धीरे इनका काफिला बढ़ा। ऐसे पिछले साल आपके चैनल से दिखाया था ना, पिंक टॉयलेट के लिए हम विरोध करने गए। वो पिंक टॉयलेट जो बना था वो खुलता नहीं था, उसके लिए हमारी साथी शबनम जी भी थी और भी साथी थे, सारे साथी थे। तो जब भी ये इन्होंने नाजिया दानिश ने अपने गुंडे भेजे, और यहाँ पर जो अजीम डेयरी पे यहाँ भी गुंडे भेजे। अरे भाई मैं सिर्फ जाके खड़ा हुआ था, वहाँ माँ बहनों की गाली देना स्टार्ट कर दिया। तो मीडिया के लाइव के माध्यम से भी दिखाई देगा कि वो गालियाँ कैसे दे रहे थे। उनका ये कहना है नाजिया दानिश का कि आपने या आपके लोगों ने उनका गिरबान पकड़ा, उनकी स्टॉल को झटका। मेरी बात सुनो, जब मैंने लाइव चलानी स्टार्ट करी, जब नाजिया दानिश का आता पता नहीं था, सिर्फ नाजिया दानिश के गुंडे थे वहाँ पर, नाजिया दानिश नहीं थी। जब नाजिया दानिश को उन्हीं गुंडों ने फ़ोन करके बुलाया, 15 मिनट के बाद नाजिया दानिश आती है, लाइव चल रहा था, तो नाजिया आंटी छूटते ही मेरे मोबाइल को छीनती है। और जब मैंने मोबाइल नहीं दिया तो मेरा गिरबान पकड़कर, मेरा ये देखो, मेरा गिरबान पकड़ती है। महिला का सम्मान करते हम, अगर महिला ही ऐसे ही विरोध करने लग जाए किसी का बीच चौराहे पर, गिरबान पकड़ के खींचने लगे। मेरे जो पत्र थे मैंने वहाँ की आवाम को दिखाए कि भाई मैं 1 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ। मतलब आपने उनका हाथ नहीं उठाया? बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, मेरे घर में भी माँ बहन है, सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। नाजिया दानिश को मैंने एक शब्द नहीं कहा। मैंने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद वहाँ जब पुलिस आई
आप मेरी फेसबुक पर देखना, वहाँ पर भी बदतमीजी प्रशासन से नाजिया दानिश कर रही है। समझिए, जो ये कांग्रेसी पार्षद हैं नाजिया दानिश, एक इधर हमारे वार्ड में है, वार्ड 188 में कांग्रेसी पार्षद, ये फेल हो चुके हैं काम करने में। जो इनका विकास है वो ज़ीरो है। अब एक आदमी मेहनत करके वहाँ कूड़े का जो व्यवस्था है, वो जो कूड़े का वहाँ पे बुरा हाल है, अच्छा, उसके लिए मेहनत करके लेटर लगाता है, एमसीडी में भेजता है, सब जगह जाता है, डीसी को, तमाम अधिकारियों को देता है। उसके बाद वो हरकत में आते हैं और वहाँ आके काम चालू हो जाता है। तो ये लड़ाई है क्रेडिट की, आप समझिए जो एक्चुअल बात है। अब नाजिया दानिश को ये टेंशन हो गई कि काम तो वकील कुरैशी ने हरकत करके वो यहाँ पे अधिकारी आ गए, कहीं ऐसा ना हो कि क्रेडिट वकील को मिल जाए। ये लड़ाई क्रेडिट की है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से काम करें अपना, नाजिया दानिश पार्षद जो हैं और जो उनके साथ में उनके जो लोग हैं, तो शायद ये नौबत ही ना आए। लेकिन ये आप बदतमीज़ी, ये इस बात का सबूत है कि आप लोग फेल हो चुके। वार्ड की जो समस्या है उसको समाधान करने में आप फेल हो चुके। अगर आप फेल ना होते तो आप कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते। दूसरी बात, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन वकील के साथ में जो भी वहाँ गाली गलौज, जो भी मारपीट की गई है, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो सब फुटेज में है। वो भी फुटेज दे रही है अपनी तरफ से। बहुत अच्छी बात तो है। वहाँ का कैमरे है ना, एक मिनट, बहुत अच्छी बात है। मुकदमा अब दर्ज हो रहा है, कंप्लेंट यहाँ दे दी गई है, मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो रहा है। जो उनके साथ में जो भी गुर्गे हैं उनके, जिन्होंने आके वहाँ गाली गलौज और मारपीट की है, जो पार्षद के गुर्गे हैं, उन सबके नाम है इसमें, ये सब नाम लिखे हुए, मुकदमा दर्ज हो रहा है। कोर्ट भी है, अभी तो कोर्ट सबूत भी मांगता है। जैसे इनके साथ मारपीट और गाली गलौज हुई है, उसका सबूत है ऑन रिकॉर्ड। इन्होंने लाइव चला रखा था, तभी तो फोन छीनने की कोशिश करी कि कहीं इसमें रिकॉर्ड ना हो जाए। समझिए आप लॉजिक को। ये इधर एक कांग्रेसी पार्षद और एक इधर वार्ड 188 में कांग्रेसी पार्षद, काम तो ये करते ही नहीं है। अगर कोई इनके खिलाफ विरोध करेगा, जनता को बताएगा इनकी कमी, तो ये अपने गुंडों को भेज के अपने जो गुर्गे पाल रखे हैं उनके द्वारा ये बदतमीजी करवाएंगे। अरीबा खान बीच में कहाँ से आ गई? अरे बात तो नाजिया भाई, वार्ड 188 की है नहीं पार्षद, वहाँ भी यही हालात है वार्ड के। देखिए वहाँ पे वो मौत का खड्डा खुदा हुआ है कई महीनों से। मैं तो काम की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल देंगे, मैं तो काम की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो आप राजनीति में मतभेद जो है ना वो होते हैं, मनभेद नहीं होते। ये लोग दुश्मनी करने लगते हैं, बदमाशी करने लगते हैं, इसलिए चुनाया आवाम ने इनको कि ये बदमाशी करेंगे। मतलब आप लोगों ने कुछ नहीं मारा उनको, कुछ गलती गाली गलौज नहीं? भाई एक की बात पे मत जाइए। ऑन रिकॉर्ड वो दिखाइए अपना फोन निकाल के, जो फुटेज है उस पे जाइए ना आप। जो रिकॉर्ड है, कोर्ट भी तो सबूत मांगेगा ना। जो सबूत है, जो रिकॉर्ड है, वीडियो है, आप उसको देखिए।